सबसे पहले तो मेरी पूरी YouTube फैमिली को प्यारी प्यारी राम राम, और मेरे 2000 सब्सक्राइब होने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम कुछ बातें करेंगे और कुछ मैं सिखाऊंगी भी, क्योंकि कुछ जो मेरे पास अनुभव है अगर हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो वो अच्छा लगता है। तो मेरे घर में मैं आज ये बताऊंगी कि चीकू हम घर में कैसे पकाएं। मेरे गार्डन में एक चीकू का पेड़ लगा हुआ है, तो उस चीकू को पकाने के लिए मैं क्या करती हूँ ये आपको आज मैं बताऊंगी। क्योंकि चीकू अगर पेड़ पे हम रख देते हैं तो जानवर खा जाते हैं, कहते हैं पक तो जाते हैं, लेकिन वो थोड़े से भी बड़े जैसे ही होते हैं तो चिड़िया या तोते हैं ना, उसको चोंच मार के गिरा देते हैं और ख़राब कर देते हैं। अगर हम थोड़ा सा उससे पहले तोड़ लेते हैं, जैसे ये है चीकू का साइज़, अगर इस साइज़ में हम चीकू तोड़ लेते हैं तो उसको घर पकाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो मैं आज बताऊंगी कि इनको हम घर में कैसे पकाएं। तो ये मेरे पास चीकू मैंने अभी थोड़े ही तुड़वाए हैं, शायद 1.5-2 किलो चीकू होंगे। इनको मैं अभी कैसे करूंगी ये आप देखते जाना। तो ये कुछ दिन पहले मेरे पास एक तो आम की पेटी आई थी बाहर से, इसमें ये पराली जैसी होती है, ये दिखा भी देती हूँ मैं। तो ये आम इसमें पक चुके हैं, ये आम भी नेचुरल पके हुए हैं, किसी के खेत से आए हैं। तो ये आम मैं निकाल देती हूँ। ये देखिए, ये आम को हम निकाल देते हैं क्योंकि ये पूरे पक चुके हैं। ये देखिए बहुत ही मीठा आम है, हापूस आम। इसको मैंने ऐसे निकाल दिया है और अब इसकी जगह इसको जैसे कि तैसे रहने दूंगी। और जो हमारे चीकू हैं उनको मैं ऐसे एक पेपर ले लूँगी, पुराना पेपर ले लो कोई भी, और इसको छोटे छोटे पेपर के पीस करके और इसको ऐसे रखो और ऐसे लपेट दो। ऐसे लपेट के इसमें रख दो। डायरेक्ट इसमें भी नहीं पकेंगे क्योंकि इसमें भी हवा जाएगी तो ये पकेंगे नहीं। बहुत ज़्यादा हार्ड है ये, कैसे भी नहीं ये हो रहे हैं, कितना भी चाहे पत्थर मार लो फिर भी ये टूटेंगे नहीं। तो इनको हमें ऐसे और ज़्यादा थोड़ी सी गर्मी देने के लिए अखबार में लपेटना पड़ेगा, क्योंकि खाना तो हमने छिलका उतार के, ये मैंने 1-2 दिन पहले रखा था, 2-3 इसके साथ आम के साथ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा मेरा चीकू पक गया है। और मीठा भी बहुत है। बहुत मीठा चीकू पक के तैयार हो गया। तो ऐसे हम छोटे छोटे पेपर के पीस लेके और उसमें हम ऐसे लपेटेंगे और ऐसे इनको रख देंगे। चीकू थोड़े बड़े साइज में तुड़वाएं, अगर किसी के चीकू का पेड़ है तो ज़्यादा छोटे भी नहीं तुड़वाएं, फिर उनमें मिठास नहीं आती है। पक तो जाते हैं लेकिन वो एक तो जल्दी खराब हो जाते हैं और एक बिल्कुल मीठे नहीं होते। तो कोशिश करें कि ये साइज हो चीकू का, जैसे मीडियम साइज का आलू होता है उस साइज के आप चीकू तोड़ के और रख सकते हैं। तो कुछ तो मैंने इसमें अखबार में लपेट दिए हैं और कुछ मैं सोचती हूँ कि नीचे नीचे जो बड़े चीकू हैं जो पकने की कगार पे हैं उनको मैं ऐसे ही रख देती हूँ, इनमें पराली में छुपा के। तो ये मैं ऐसे रख देती हूँ और फिर आपको 2 या 3 दिन बाद दिखाती हूँ कि ये मेरे चीकू कितने जल्दी तैयार हो जाते हैं। इनमें बस 2 या 3 दिन लगेंगे, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। ऊपर भी इससे भी मैं थोड़े से 2-3 अखबार दे देती हूँ। तो ये मैं एक अखबार और ले आई हूँ और इसको मैं ऊपर से अच्छी तरह से हम ढक देंगे। मौसम थोड़ा ठंडा हो रखा है, तो दिनों से बारिशें हो रही हैं तो ये भी पकने का नाम नहीं ले रहे। थोड़ी इनको गर्मी मिलेगी तभी ये पकेंगे। ऐसे ही मेरे एक केले का पेड़ था, तो ये देखिए केला कितना अच्छा पका है। ऐसे मैंने अखबार में लपेट के और इनको तो सीधे ही रख दिया था जहाँ मैं अखबार रख दी हूँ। ये बहुत ही अच्छा केला पक के तैयार हो गया है। तो इस तरह से कोई भी फ्रूट में दवाई डालने की बजाय, या बाजार में अगर आपके पास ज़मीन है या गमले में भी आप लगा सकते हो, तो कोशिश करो कि अपने फल सब्जियां होनी चाहिए जो हम नेचुरल तरीके से पकाएं। ये बिल्कुल कच्चे केले थे,
लेकिन जैसे ही मैंने इसमें अखबार में लपेट के, आज मेरे ख्याल में 5 या 6 दिन हुए हैं, अलग अलग करके मैंने गुच्छे में से और अखबार में अलग अलग ऐसे करके लपेट के और रख दिए थे। जहाँ अखबार रखती हूँ, एक मैंने पेटी बना रखी है अखबार रखने के लिए, उसमें मैंने रख दिए थे। और आज मैं अभी लेके आई हूँ, जब ये अखबार लेके आई हूँ तो ये पूरी तरह से पके हुए हैं। इसी तरह से हमारे जैसे चीकू पक जाते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे हैं। एक तो मैंने दिखाई दिया था, और भी मैं आपको सारे दिखाऊंगी कि, और आपके सामने सामने ही रख रही हूँ। इस पेटी को मैं कर देती हूँ अब बंद। ऊपर से बांधने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हल्के से गर्म जगह में मैं रख दूंगी। गर्म तो अब तो गर्म ही है, डाइनिंग टेबल के नीचे मैं रख देती हूँ इसको। तो ये 3 दिन में आपको दिखाऊंगी ये कैसे बन के तैयार होते हैं। इसको मैंने यहाँ रख दिया है सेफ जगह, तो ये अपने आप यहाँ से पकते रहेगी। आज तीसरा दिन है जो हमने चीकू रखे थे पकने के लिए, और मैं अभी दिखाती हूँ। इतने तो मैंने निकाल लिए हैं, और ये देखिए अभी ये पूरे सॉफ्ट हो गए हैं, और ये बिल्कुल नेचुरल पके हुए चीकू हैं। बिल्कुल मैंने कुछ नहीं किया था, अखबार में आपके सामने सामने ही मैंने लपेटे थे। ये देखिए ये पूरे, ये थोड़ा सा हार्ड है, तो फिर से हम रख देंगे। ये देखिए ये पूरी तरह से तैयार हो गया ये चीकू। ये देखिए, और टेस्ट में बताती हूँ आपको कैसा है। टेस्ट तो गजब मीठा। तो अगर आपने बाजार से भी कच्चे चीकू लेके दवाइयों की बजाय आप ऐसे घर में पका सकते हो, क्योंकि इसमें ये लेके आते हैं फल वाले, इनके भी कई बार हम चीकू लेते हैं तो वो कच्चे होते हैं। अगर वो भी हम 1 दिन के लिए रखेंगे तो पक जाएंगे, और हमारी आंखों के सामने पकाओ, अपनी आंखों के सामने पकाओ और खाओ तो बहुत ही अच्छा है। ये तो एक पुड़िया सी रखते हैं, वो इसमें जैसे ऐसे पेटी ली, उसके अंदर एक पुड़िया साइड में रख देंगे, उसी की गैस से वो फिर चीकू पकते हैं। लेकिन नेचुरल पके हुए ये चीकू होते हैं, इसमें कुछ नहीं पके हैं, क्योंकि जो ज़्यादा कच्चे थे वो नहीं पके हैं। लेकिन जो ये देखो ये सही हो गया। ये जो दबा के देख लो, हल्का सा जब ऐसे दबने लगे तो समझ लो कि चीकू पक गया है। तो मेरे इसमें तकरीबन आधे से ज़्यादा चीकू पक चुके हैं। ये देखिए ये नहीं पका है, इसको मैं फिर से रख दूंगी। ये देखिए ये पक चुका है। ओह ये दबने लग गया है, जो दबने लगे और ऐसे सॉफ्ट महसूस हो वो चीकू तैयार है। ये इतने पक गए हैं, और भी मैं चेक कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये आराम से चीकू पकाने का आसान जरिया है। मान लो ऐसी कोई पेटी ना भी हो तो आप खाली अखबार में रख के और कहीं गर्म जगह रख दोगे तो उससे भी चीकू पक जाएंगे। धन्यवाद।